हेलो एंड नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट्स की ले रहे थे और पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इसके ज़रिए हम लोग जो भी बुक्स हैं एनसीईआरटी की उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, एनसीईआरटी लोगों को नाम ही सुन के लग जाता है यार ये तो बहुत बोरिंग है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। मतलब अगर कोई इसको बहुत अच्छे से पढ़े, बुक रीडिंग एक प्रकार की, आप एक केवल बुक रीडिंग भी लगा लेते हैं तो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्लास 7th की है हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। और पीछे हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी कंटेंट हम लोग पीछे देखे थे और इसमें हम लोग ये देखे थे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हिस्टोरियन आए थे पहले, ट्रेसेस मिल रहे थे, जैसे अब अली ढीसी था, फ्रेंच कार्टोग्राफर था, और क्या कहते हैं उसके बाद फिर हम लोगों ने हिंदुस्तान वर्ड का मतलब देखा, फॉरेनर का मतलब देखा। अब आगे इसके आगे क्या है समझते हैं, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। ठीक है, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। और देखिए, जब कभी भी कोई भी हिस्टोरियन है अलग अलग तथ्यों को देखता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस, ठीक, ताकि उससे कुछ सीख सके और उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। ठीक है, अब ये कंक्लूजन बेस होते हैं प्रीवियस डाटा पर। ठीक है, अब ये प्रीवियस डाटा अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, मतलब किस टाइम में स्टडी वो कर रहे हैं, मतलब कौन सा पीरियड में स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा कि उनके जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो क्या है। ठीक है, तरीका क्या मतलब तात्पर्य है कि किस जगह, किस कल्चर में कौन स्टडी कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो क्या पीरियड है, पीरियड ऑफ देयर स्टडी और नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। ठीक, लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन, मतलब क्लास 6 की बात कर रहे हैं। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर फ्रॉम रफली 700 टू 750। तो क्लास 6 में हम लोग जब बुक पढ़ेंगे, हम लोग आगे आएगी सीरीज क्लास 6 की भी, तो हम लोग 700 से 750 50 तक हम लोग 1000 ईयर का हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो ये क्लास 6 की बात है। ठीक है, और इसमें गुप्ता डायनेस्टी और हर्ष डायनेस्टी आता है। ठीक, यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। तो इस पीरियड मतलब थाउजेंड्स, ये जो 1000 साल है, इसको कंटिन्यू रखने के लिए या कब क्या हुआ बनाए रखने के लिए कुछ तथ्यों को यूज़ किया गया था। ठीक है, दिस स्टिल रिलाई ऑन, और ये जो तथ्य थे ये किस चीज़ पर थे, जैसे लाइक कॉइन्स हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हो गए, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, जैसे अजंता केव्स है, वो बुद्ध के बारे में बताता है, या एक मेहरौली पिलर है, अशोका के बारे में बताता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कुछ केव्स हैं वो, तो ये जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं, क्वाइन हैं, और आपके जो टेक्स्ट हैं, आर्किटेक्चर है, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ हमारे प्रीवियस डायनेस्टी रूलर्स के बारे में डिपिक्ट करती रहती हैं, बताती रहती हैं। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए, चाहे हिस्टोरियन के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वाइंस मिलना, इंस्क्रिप्शन मिलना, आर्किटेक्चर का कुछ तथ्य मिलना, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिलना, ये सारी चीज़ें। जैसे आप लोग देखेंगे, द्वारका जो है वो आप लोग अरेबियन सी में देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तथ्य मिले हैं। उसमें कुछ ना कुछ है कि कार्बन डेटिंग से यह पता किया गया है कि यहाँ पर द्वारका स्थित थी, जो कि अभी टूट गई। या आप लोग देखेंगे राम मंदिर है, तो ये सारे तथ्य हैं जो हमारी हिस्ट्री, जो पास्ट हिस्ट्री है उसको प्रेजेंट हिस्ट्री से जोड़ते हैं। ठीक है, बट देयर इज बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें गायब भी हैं, मिस भी है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब बहुत सारी टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड्स थी, और अलग अलग भिन्न, एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग सोर्सेस थे रिकॉर्ड,
ठीक है। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब क्या है, जैसे जैसे जो 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 पुराने हिस्टोरियन थे उन्होंने कुछ लिखा, अब धीरे धीरे साल बढ़ने लगा, अब जो और हिस्टोरियन आए वो भी लिखने लगे, तो जो पुराने हिस्टोरियन ने लिखा था वो धीरे धीरे डिस्प्लेस होने लगा, धीरे धीरे वो दबने लगा, नीचे आने लगा। तो जो नए वाले हिस्टोरियन लिखे थे वो ऊपर आने लगे। ठीक, जैसे आप लोग देखेंगे भी, अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने मैप बनाया था, तो अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था और फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1750 में बनाया था। तो वो वाला मैप गड़बड़ था और जो 1750 वाला मैप बना था वो सही था, लगभग एक्यूरेट था। तो धीरे धीरे जैसे लोग इंडिया में आते गए, एक्सप्लोर करते गए, चीज़ें पता करते गए, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती गई। ठीक है। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। जैसे पेपर है, पेपर हर जगह मिलने भी लगा और मतलब कम रेट में मिलने लगा, मतलब चीप होने लगा, बहुत ही सस्ता मिलने लगा। पीपल यूज़ इट टू राइट होली टेक्स्ट। अब देखिए इस पेपर का क्या यूज़ करते थे, मतलब होली टेक्स्ट लिखने के लिए। ठीक है। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, क्रॉनिकल ऑफ रूलर मतलब कि इस राजा के बाद कौन आया, फिर इस राजा के बाद कौन आया, फिर इस राजा के बाद कौन आया, ये सब। एंड लेटर एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, और जो ऋषि मुनि होते थे, चाहे उस वक्त के जो भी अच्छे सेंट्स होते थे, उनके लेटर्स, लेटर्स मतलब जो लेटर एक जगह से दूसरी जगह सेंट ने कुछ पत्र भेजा है या कुछ टीचिंग बोली है वो लिखते थे। पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, न्याय विभाग के कुछ रिकॉर्ड लिखते थे। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, और अकाउंट्स से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये वहाँ पहले भी ये व्यवस्था थी और पेपर आने के कारण ये चीज़ें और अच्छी हो गई। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, ध्यान रखिएगा, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उससे वो वेल्दी लोग रखते थे। ठीक है, ये धारणा बिल्कुल मत सोचिएगा कि वेल्दी लोग रखते थे, वो ये लोग वेल्दी हैं इस वजह से रखते थे, नहीं। उनको उस चीज़ों का महत्व पता था, उस चीज़ों के बारे में जानकारी रखते थे और बिलीव था कि ये लोग मैन्युस्क्रिप्ट को गलत हाथों में नहीं देंगे। इस वजह से, और चूँकि बायलकली वो लोग क्या कहते हैं, वेल्दी लोग होते थे, इस वजह से ऐसा किया जाता था। ठीक है। मोनास्ट्रीज एंड मैनस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो रूलर भी रखते थे, केवल वेल्दी पीपल नहीं, रूलर्स भी रखते थे। मोनास्ट्रीज मतलब जो सेंट्स वगैरह होते थे उनके पास, उनके वो जहाँ रहते थे वहाँ रखा जाता था, टेम्पल्स में रखा जाता था। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा गुई होती थी, कॉन्फिडेंशियल होती थी कि सबके पास नहीं रख सकता था, कोई एक बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं के पास रहता था। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। कहाँ रखे जाते थे, लाइब्रेरीज और आर्चीव्स में रखे जाते थे। जैसे नालंदा लाइब्रेरी बहुत पहले किसी मुगल या किसी ने जला दी थी, जहाँ पे बहुत सारी बुक थी, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट थी। ठीक है। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियन बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी इंफॉर्मेशन, प्रीवियस इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन डिफ़िकल्ट भी होता था, इनको डिकोड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि कभी कभी संस्कृत में भी लिखा रहता था, तमिल में लिखा रहता था, अलग अलग भाषाओं में ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी रहती थी, तो इनको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो हम लोग रिसोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और इसके आगे क्या चीज़ें लिखी गई हैं सोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। थैंक यू सो मच।